أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. آمنت بالله صدق الله العظيم. بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وعليه، صلوا عليه वालेही। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला रसूल की आल का जी, हो भला रसूल की आल का। मुझे जीना मरना सिखा दिया। बलगल उला बेकमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ सालिही। सल्लू अलैहि वालेही। हो दुरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है। मिला जिसको माहे तमाम है, बलगल उला बेकमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ हिसालिही। सल्लू अलैहि वालेही। और मेरी रूह हो जिस्म से जब जुदा, मेरे लब पे हो गमे मुस्तफा, मेरे लब हो जाली को चूमते जी, मेरे लब हो जाली को चूमते। मुझे मौत आए खुदा करे, बलगल उला बेकमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ
सालिही सल्लू अलैहि वालेही सल्लू अलैहि वालेही। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत 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 शुक्रिया। आपने कहे बगैर तलावत के साथ-साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मुस्तफ़ीद किया। अल्लाह आपकी जज़ाए खैर करे और मज़ीद बुलंद तरक्कियाँ और दर्जात अता करे जी। बड़ी खुशी हुई मुझे। और बढ़ते हैं इस टॉपिक को, इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बिला तहियत चाहूँगी कि सीनियर्स आए हैं, वो हमें आज के टॉपिक के हवाले से आगाह करें। तो जो हमारी आज की शाहकार प्रोडक्ट है कैल्शियम, उसकी तरफ हमें रुजू करें। मेरी मुराद डॉक्टर तराबी साहब से सर। जी नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जुमेरात और जुमेरात को बुध और बुध को हम प्रोडक्ट करते हैं और हमारी प्रोडक्ट कैल्शियम सीरीज में लास्ट टाइम जब हमने प्रोडक्ट वाले दिन क्लास छोड़ी थी तो उस वक्त कैल्शियम 2 पे बात हो रही थी। कैल्शियम 2 जैसा कि आप सब जानते हैं, कैल्शियम 2 शुगर पेशेंट्स के लिए है। ऐसे लोग जिनको शुगर का मर्ज लाहक हो चुका, अगर वो इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो शुगर के जो बैड इफेक्ट्स हैं फौरी तौर पर उनको काबू कर लिया जाएगा, उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। उनमें बैड इफेक्ट्स क्या हैं? शुगर पेशेंट्स की टांगें बहुत ज्यादा दर्द करती हैं, जिस्म बहुत ज्यादा दर्द करता है, हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। तो ऐसे में फौरी तौर पर जब हम कैल्शियम 2 का इस्तेमाल करवाते हैं तो अभी एक डब्बा भी खत्म नहीं होता, यानी 10 साशे भी अभी खत्म नहीं होते कि हमारा पेशेंट हमें रिजल्ट दे देता है। शुरू हो जाता है कि हाँ मुझे पहले से काफी फर्क है, मुझे पहले से काफी मैं बेहतर हूँ। ये कस्टमर पेशेंट की तरफ से ये रिमार्क्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। और अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल करवाया जाए तो फिर हम इसमें शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इसमें जब हमने इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, अज्जा पढ़े कैल्शियम 2 के, तो उसमें रिफाइंड पंपकिन पाउडर भी शामिल था, यानी कि कद्दू के बीज से हासिल किया हुआ। एक्सक्यूज मी सर, सालक साहब ने एक मैसेज किया है कि उनके जो है रेफरेंस से नईम नज़ीर साहब एंटर हुए, उनका सेलिब्रेशन करनी है, टाइम निकाल करना। किनके रेफरेंस है? चौधरी सालक साहब ने मैसेज की है। जी जी ठीक है जी, जी ठीक है जी। आज अगर किसी और का भी कोई न्यू पार्टिसिपेंट अगर क्लास में शामिल है तो वो भी बर वक्त बता दें। अभी क्लास का आगाज तो बहरहाल हमने शुरू कर दी है, हो ही चुका था। बहरहाल चलो वेलकम करते हैं जी। हम आज के इस सेशन में जो नईम नज़ीर साहब के नाम से हमारे यहाँ मौजूद हैं जी, तो आप सब जानते हैं कि हम नए आने वाले पार्टिसिपेंट्स को अपनी इस बज़म में किस तरह खुश आमदीद कहते हैं।
तो तमाम लोग अपना अपना माइक ऑन करके भरपूर क्लैपिंग करके नईम साहब को भरपूर वेलकम करेंगे, भरपूर वेलकम। जी बहुत शुक्रिया जी सबका। कल भी मैंने देखा था कुछ माइक ऑन नहीं हुए, ठीक है, ये बहुत बुरी हरकत है जी जो भी ये कर रहे हैं। कोई मजबूरी है तो कोई गल है, लेकिन ये इंतहाई बुरी हरकत है कि हम अपना एक आध मेंबर जो है ना वो अपना माइक ऑन नहीं करता। इससे आने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इंसल्ट जरूर होगी, ठीक है। तो जी हम नईम नज़ीर साहब को जी इस बज़म में खुश आमदीद कहा हमने। अब हम नईम नज़ीर साहब से मुल्तमिस हैं कि वो अपना माइक ऑन करें और अपना मुख्तसर तारुफ करा दें कि जी मेरा नाम नईम नज़ीर है, मैं फलां जगह से हूँ, ये क्वालिफिकेशन है, मुझे बंदा जो है ना वो लेके आए, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। नईम नज़ीर साहब अपना माइक ऑन करें, अपना तारुफ कराएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम बहन भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वेलकम किया, और सालिक साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया। तो मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं गांव बोथ कैंट के नज़दीक है, वहाँ का रिहायशी हूँ, और मेरी तालीम FSc प्री मेडिकल है, और मैंने 7 डिस्पेंसर का कोर्स भी किया हुआ है, और तकरीबन 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल्स में एज अ जो है ना असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर। तो इन्होंने मुझे समझाया इस बारे में, टाइम्स के बारे में, तो मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट बना है, तो मैंने आप सबको ज्वाइन किया। वाह जी वाह, वेलकम करते हैं जी एक दफा फिर दिल की अथाह गहराइयों से जी नईम साहब जी, और आपसे हम भी फायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपकी शेयरिंग सुनने के बाद जी एक दफा फिर बहुत से लोगों ने आपको वेलकम कहा जी, यानी उनको आपकी शेयरिंग जो है ना वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका पसंद आया। वेल डन जी नईम भाई, शुक्रिया। इंशाल्लाह जी हम आपको पेशगी छोटी देते हैं, सर, शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका इल्म इजाफा होगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह इस बज़म से फायदा ही होगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। तो जी बात हो रही थी कैल्शियम सीरीज की। हमारे कैल्शियम के जी 4 ब्रांड हैं, कैल्शियम 1, 2, 3 और 4। ये हमने अपनी पहचान के लिए जो है ना पहचान के लिए ये नाम रखे हुए हैं जी। वैसे उसका जो मेडिकल नाम है वो है जी टाइन सुपर कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर। यानी मेटाबॉलिक फैक्टर जहाँ पे भी आएगा वो कैल्शियम 2 का तस्वर होगा, और इसमें खास तौर पर कैल्शियम जो है ये वाला शुगर पेशेंट के लिए बनाया गया है। और मुझे ये बात आपको बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है, फख्र महसूस कर रहा हूँ मैं कि पूरी दुनिया में शुगर पेशेंट के लिए अगर किसी ने कैल्शियम डिजाइन किया है तो ये एजाज भी सिर्फ हमारे ही इदारे को हासिल है। ठीक है जी, कैल्शियम पे जो है ना शुगर पेशेंट के लिए। और मैं अर्ज कर रहा था कि जी शुगर पेशेंट के जो शुगर के बैड इफेक्ट्स हैं, सिर्फ एक डब्बे के इस्तेमाल से, एक डिब्बे में 10 से 10 पैकेट 10 साशे होते हैं, सिर्फ एक डब्बा इस्तेमाल करने से उसके जो बैड इफेक्ट है उनमें नुमाया कमी आपका कस्टमर, आपका पेशेंट आपको बताना शुरू कर देगा। शर्त यह है कि प्रूवर सच्चा हो। ये हमारी बदकिस्मती है, अलमिया है हमारे माशरे का। ये जो प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह वो मेरी इस बात की तायद और तस्दीक करेंगे
कि कस्टमर को या पेशेंट को फर्क काफी होता है, लेकिन इसके बावजूद वो ये बात मानने को इतनी जल्दी तैयार नहीं होता। उसकी ये कोशिश होती है कि मैं प्रैक्टिशनर अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से कहूँगा जी हाँ, मामूली सा फ़र्क है, ताकि वो चाहता है इससे भी बेहतर अगर कोई चीज़ है तो वो मुझे दी जाए। मुझे जल्दी जो है ना आराम या मैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकूँ। ये साइकी है हमारे माशरे की। तो इससे कतई नज़र ठीक है जी कि साइकी क्या है, अगर आप ये अपना कैल्शियम इस्तेमाल कराएँगे, कैल्शियम 2 मेटाबॉलिक फैक्टर वाला, जिसमें कद्दू का रिफाइंड पम्पकिन पाउडर यानी उसके बीजों का पाउडर जो है ना उसमें शामिल किया गया है स्पेशली तौर पर। तो ये इसका तारफ़ यही है कि जब इसको पढ़ा, फिर हमें पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू जो सब्ज़ी है वो क्यों पसंद थी। अब जब इस पे तहकीक की गई तो पता चला कि कद्दू के बीज में वो ख़ासियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है कि वो बराह रास्त हमारे पैंक्रियाज़, लबलबा यानी कि वो जो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है, या उसके जो बीटा सेल जो सीक्रेट करते हैं वो हार्मोन जो शुगर के पेशेंट के लिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है, तो वो कुदरती तौर पर कद्दू के बीज में पाए जाते हैं। तो इस तरह जब हम ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि जी हमारे शुगर पेशेंट को जब हम कैल्शियम 2 देंगे तो उसको फ़ायदा होगा, तो जो लाइल्म लोग हैं वो हमारा तमस्खुर उड़ाते हैं कि जी शुगर दा तो इलाज ही कोई नहीं। जबकि टीसी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ओकामा और ये टीसीएम, ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मुख्तलिफ तरीका है इलाज है। बिलाशुबा जिनके पास ये नॉलेज है एलोपैथिक का कि शुगर का कोई इलाज नहीं है, उनके यहाँ इलाज ना हो। भाई बहुत से उनके यहाँ ऐसी चीजें हैं जिनके उनके पास इलाज नहीं है। दमा का उनके पास कोई इलाज नहीं है, शुगर का कोई इलाज नहीं है, जोड़ों के दर्द का इलाज कोई नहीं है, फालज का कोई इलाज नहीं है। बहुत से ऐसे और ऐसे केसेस हैं जो जिनका उनके पास स्वाय सर्जरी के कोई इलाज ही नहीं है। अब ये इसका मतलब हरगिज नहीं है कि अगर एक स्कूल ऑफ थॉट के पास किसी चीज का इलाज नहीं है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में या दूसरे तरीका है इलाज में भी उसका इलाज ना हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको अक्ल सलीम से नवाजा, इतनी अकल इतनी सेंस तो हमें होनी चाहिए और है। ये फर्क तो कम से कम हम नुमाया कर सकें। अब ये जो टीसीएम है ये कहता है कि शुगर कोई मर्ज नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें तो हम शुगर पर कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, और हो रहा है हमारे यहाँ। अभी हम तिफले मकतब हैं इस सिस्टम में, तिफले मकतब कहते हैं जी स्कूल के बच्चे। अभी हम छोटे स्टूडेंट हैं इस लेवल के, हम में से कोई भी इतना अभी माहिर नहीं हुआ। इब्तदा में ही हमें पता नहीं है वो आज शम्मा साहब किधर गए हैं, ये बजी रास्ता हमारी क्लास में है अभी तक, सफ़ा खालिद भी नहीं आई। यानी ये वो तजर्बाकार लोग हैं जो इस वक्त शुगर पेशेंट को डील कर रहे हैं, यानी अपने फूड सप्लीमेंट के जरिए, अपनी कैल्शियम 2 के जरिए, अपनी बीसीएम के जरिए, अपनी एको लाइफ के जरिए, और उनको हातर हा नतायज मिल रहे हैं। आप सब भी खुदा ना करे, खुदा ना करे और खुदा ना ही करे कि अगर कोई आपके घर में शुगर पेशेंट है तो उस पे आप इसको आजमा के देख सकते हैं। शुगर पेशेंट को जब हम कैल्शियम 2 देंगे, उसमें चूंकि वो डिजाइन इस तरह किया गया है कि उसमें वो चीजें शामिल की गई हैं कि जिससे आपकी शुगर जो है ना वो कंट्रोल होगी, इससे आपको ताकत मिलेगी। जायके में शुगर कैल्शियम 2 जायके में मीठा होने के बावजूद भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और मीठे यानी शुगर लेवल को कभी भी नहीं बढ़ने देगा, और कभी भी शुगर पेशेंट को हमारा कैल्शियम 2 खाने वाला जो है उसको कभी भी वो मोटापे का शिकार नहीं होने देगा।
बल्कि जो शुगर के मरीज मोटापे का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनमें भी ये ममदो मुआवन साबित होगा। तो हमने जी इसका ये जो स्क्रीन पता नहीं शेयर हुई है कि नहीं, हाँ हो रही है। हाँ जी, पेज नंबर 9 पे पहुंचे थे जी, शायद आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जी वो हमें वहां तक पहुंचा दें, पेज नंबर 9 तक जी, पेज नंबर 9 तक। शाबाश, जो भी स्क्रीन शेयर करें पेज नंबर 9 तक मुझे ले जाएंगे जी। नेक्स्ट पेज कर दें, शाबाश, थैंक यू शफीक साहब। नेक्स्ट पेज कर दें, एक और पेज आगे जी, आशिफ क्लासेस वाला। नेक्स्ट स्लाइड कर दें जी। जी थैंक यू जी। नेक्स्ट स्लाइड जी, ये तो ऑस्टियोपोरोसिस के नुकसान वाली स्लाइड है जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है, जो हम हड्डी, हाँ जी, इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड भी हमने कर ली हुई है जी, ठीक है। थैंक यू जी, यही स्लाइड है जी। इसका जी इंग्रेडिएंट्स जो हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, वो है जी, इसका लास्ट वाला पैरा रह गया था। विटामिन बी कैन प्रिवेंट किडनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर caused by high blood glucose, strengthen the function of the pancreas। जी, विटामिन B1 जो है, ये तो इसको सारी दुनिया ही मानती है ना। एलोपैथिक वाले भी जो है ना, वो विटामिन B1 को जो है ना वो मानते हैं कि वो किसके लिए इस्तेमाल होती है। कैन विटामिन B1 कैन प्रिवेंट किडनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर caused by हाई ब्लड शुगर, यानी कि खून के बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल की वजह से जब गुर्दे का मेटाबॉलिक निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, तो विटामिन B1 जो है वो उसको बचाता है। विटामिन बी क्या करता है जी, जो ब्लड शुगर की वजह से हमारे गुर्दे का मेटाबॉलिक निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होता है, उससे विटामिन B1 बचाता है। ये पूरी दुनिया के तमाम तरीका है इलाज इस बात पर मुत्फिक हैं, और ये विटामिन B1 जो है, ये बी इसमें शामिल है। अब कोई बंदा इसको ना माने तो उसका क्या इलाज हो सकता है हमारे यहाँ, उसको समझें भाई। पूरी दुनिया में अगर टियान्स के अलावा जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये काम ये करता है विटामिन B1, तो सब मान लेते हैं। लेकिन जब टियान्स वाले इस बात को दोहराते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट कैल्शियम 2 में भी विटामिन B1 शामिल है, अब पूरी दुनिया में ये मुसलमान असूल मान लिया गया कि विटामिन B1 जो है वो गुर्दे के मेटाबॉलिज्म, गुर्दे का मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, जो कि शुगर की वजह से खराब हो। ओके, हाँ, फिर वो कहता है जी स्ट्रेंथन द फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाज, यानी कि पेंक्रियाज वो लबलबा है जो शुगर को कंट्रोल करता है जी हमारे जिस्म में। पंजाबी में इंसान समझा सके ना कि बड़ा आसान रहेगा। इसकी तफसील तो इंशाल्लाह जब हम शुगर के बारे में शुगर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन आसान लफ्जों में इसको समझ लीजिएगा कि शुगर लबलबा या पेंक्रियाज वो आर्गन उज्व है हमारे जिस्म में जो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। जितनी जिस्म को चाहिए उतनी वो दे देता है, बाकी वो उसको कंट्रोल करता है, वगैरह वगैरह। ये आसान समझने के लिए पंजाबी जो तो डॉक्टर नईम साहब हैं जी, उनके लिए तो माशा उनके पास तो पहले ही बहुत सारा नॉलेज होगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन जो जो जिनका तल्लक मेडिसिन से या मेडिकल से नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये आसान लफ्जों में मैं इसे समझा देना चाहता हूँ कि शुगर क्या है। हाँ, ठीक है जी। तो ये कहता है कि जी विटामिन B1 जो है ये मजबूत करता है जी किसको, फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज, लबलबे के फंक्शन को, यानी लबलबे को मजबूत करता है। जब लबलबा मजबूत होगा तो उसका फंक्शन, उसका काम भी मजबूत होगा। सिंपल सी बात है जी। अब अगर हमारे अलावा जो भी कोई ये बात करे तो वो जनाब क्या बात है जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब अच्छा, वही बात जब हम दोहरा के कहते हैं कि हमारे कैल्शियम 2 में भी ये चीज शामिल है, इस तरह हम उसके गुर्दे को भी ठीक करते हैं, किसके, शुगर वाले मरीज के, और उसका जो ग्लूकोज की वजह से जो उसका
किडनी, गुर्दे का मेटाबॉलिक और जो लबलबे का फंक्शन है जो डिस्टर्ब हुआ है उसको भी हम मजबूत करते हैं, ताकत देते हैं। तो ये तो नाइंसाफी है ना कि अगर दूसरे तरीका है इलाज जो है वो कहें कि विटामिन B1 जो है वो ये करता है, उसको मान लिया जाए, तो जब मस्कीन टाइम्स वाला कहे तो उसकी मानी ना जाए, ये तो नाइंसाफी है। लेकिन हम इंशाल्लाह काफी लोग हम मिल गए, हम इंशाल्लाह ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हम खुद इस्तेमाल कर करके खा खा के इस कैल्शियम को इस्तेमाल कर करके या इस्तेमाल करवा करवा के लोगों का यकीन पुख्ता करने में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब में कामयाब हो जाएंगे कि लोग हमारे कैल्शियम 2 का शुगर पेशेंट वाले खाली डब्बे का रेफर जो है ना वो पकड़ के ढूंढते फिरेंगे। ये मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ, मुस्तकबिल करीब में वो वक्त आने वाला है, हमारी प्रोडक्ट के खाली डिब्बे लोग पकड़कर स्टोरों पर जाके उसको तलाश करेंगे। अगर आपने उस वक्त तक हमारा साथ दे लिया, अपने आप से मुखलिस रह गए, तो फिर पूरे सियालकोट में जहां कहीं से भी हमारी कैल्शियम 2 शुगर पेशेंट वाला शॉपिंग करेगा, खरीदारी करेगा, तो आप ना किसी शक्ल में आपके पास उसके पॉइंट भी पहुंचेंगे और आपके पैसे भी मिलेंगे। वाह, समझे बस इस काम को। इसके बाद इसमें और क्या चीज शामिल है जी? विटामिन B2। जी, हमने पिछले दिनों लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी तो हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। ज़ाइमोलेटिक बोन कैल्शियम पड़ा पाउडर था, कद्दू का पाउडर शामिल था, सॉल्ट और लिगो शामिल था, मल्ट लिगो था, विटामिन D था, विटामिन A था, विटामिन B1 था, और जो आज हमने पढ़ा, और विटामिन B2 भी अब हम इसको पढ़ने लगे हैं। अब ये जो विटामिन B2 है, कैन रेगुलेट ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। विटामिन B2 जिस्म में क्या करता है जी? विटामिन B2 ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अब ये ना कोलेस्ट्रॉल का जी हमें नहीं पता, कोई पता नहीं जी, नहीं पता तो कोई मसला नहीं, समझ जाए भाई, चकनाहट चर्बी वगैरह को कोलेस्ट्रॉल कह लें अभी। या अब इसकी आगे शाखें हैं, LHD है, HDL है, ठीक है, और क्या नाम है जी उसका, थाइग्लिसराइड, बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं वही है जी, ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। तो ये HDL और LDL और फिर ट्राइग्लिसराइड जी, वही जरा मैं तो अगे भी लफज बोलिया सी, वही है ट्राइग्लिसराइड। यानी ये चिकनाई ही की किस्में हैं, इनमें कुछ हमारे जिस्म के लिए मुफीद हैं, जैसे HDL है और LDL है, ये नुकसानदेह चिकनाई होती है हमारे जिस्म में, ठीक है जी। जब हमारी शुगर ज्यादा हो जाती है तो जो HDL है वो LDL में उसको तब्दील कर देती है, अच्छी चिकनाई को बुरी चिकनाई में तब्दील कर देती है। और हमारी BCM, जब हम BCM पे थेरापी कराते हैं शुगर पेशेंट को, फिर वो LDL को फिर HDL में तब्दील कर देती है। इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील से बात होगी जब वो पढ़ेंगे। तो ये वही चीजें इसमें शामिल हैं कैल्शियम 2 में, जो शुगर पेशेंट के लिए कैल्शियम हम इस्तेमाल करते हैं, इस यकीन और इस एतमाद से इस्तेमाल करें और करवाएं। एक निज़ाम डिस्टर्ब, खुदा नखास्ता अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, ठीक है जी। जिनको अभी शुगर नहीं है वो कैल्शियम 2 खाएंगे तो उनको पूरी जिंदगी में कभी भी शुगर नहीं होगी। ये है हमारा मिशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम इलाज वाले लोग नहीं हैं, इलाज वाले डॉक्टर होते हैं, हकीम होते हैं, होम्योपैथिक वाले होते हैं, हम डॉक्टर नहीं है भाई। एग्जामाइनर बनने जा रहे हैं, एग्जाम से निकला है एग्जामाइनर, मुआयना करने वाला। हम आपको 3 माह में यकीन दहानी करा रहे हैं, अगर आपने मुखलस होके इसको सही तरह इसको समझने की कोशिश की तो हम 90 दिन में आपको इस काबिल कर देंगे कि आप उस एक्वा लाइफ से, जो हमारी डिवाइस है,
एक नए बंदे को जो पहली दफा आपके सामने बैठा हुआ है, जिसका आप माजी बैकग्राउंड उसका नहीं जानते, उसको उस डिवाइस से, उस छोटे कंप्यूटर से चेक करके आप उसे बताएंगे कि आपको कौन कौन सी आपके जिस्म में डेफिशिएंसी है और किस किस चीज की डेफिशिएंसी है। हम उसकी बॉडी एग्जामिन करेंगे। हम डॉक्टर नहीं बनने जा रहे ना। 90 दिन में कोई डॉक्टर बन सकता है? कहाँ डॉक्टर एमबीबीएस, कहाँ उनका वो नॉलेज? नहीं भाई, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं, उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, ये क्लियरली सुन लें। और कभी भी हमारे दिमाग में ये खलल नहीं आना चाहिए कि जी कहीं हम एमबीबीएस डॉक्टर के मुकाबले में बढ़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए मोहतरम थे, मोहतरम हैं और मोहतरम रहेंगे। लेकिन हमारा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उनसे मुख्तलिफ है। उनकी फील्ड अलहदा है, हमारी फील्ड अलहदा है। जिस तरह होम्योपैथिक की फील्ड अलहदा है, जिस तरह हुकामा की फील्ड अलहदा है, जिस तरह एलोपैथिक की तरीका इलाज की अलहदा है, इसी तरह हमारा हम बॉडी एग्जामिनर बना रहे हैं आपको, ये एक फलसफे के तहत, एक थ्योरी और नजरिए के मुताबिक बना रहे हैं। और थ्योरी और नजरिए का नाम है TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन, रवायती तरीका इलाज, रवायती चाइनी तरीका इलाज। और ये सुनकर आपका सीना खुशी से आप खुश हो जाएंगे, सीना तन जाएगा, खुश होंगे आप कि एलोपैथिक की उम्र 700-800 साल है सिर्फ। यानी एलोपैथिक को मार्ज वजूद में आए, मार्केट में आए, मशहूर हुए 700-800 साल हुए हैं। होम्योपैथिक के तरीका इलाज को 1100-1200 साल हुए हैं। अभी ये 1100-1200 साल। क्यों ना मैं TCM पे फख्र करूं कि ये 5000 साल पुराना तरीका इलाज है। इसकी बेस जो है वो 5000 साल पुरानी है सबसे। और अगर मैं ये बात कहूं तो ये बेजा नहीं होगी कि ये मदर तरीका इलाज है। यानी तमाम तरीका है इलाज किसी ना किसी शक्ल से इसी से रिलेटेड है, इसी में से निकले हैं, तो ये बेजा ना होगा। और इंशाल्लाह ये वक्त साबित करेगा, जो जो आप मुताला करते जाएंगे आपका मुताला बढ़ता जाएगा। ये मेरी इस बात को इंशाल्लाह आप फील भी करेंगे और ये रोज़े रोशन की तरह अयां होती जाएगी आपके सामने कि कमाल है भाई, वाकई सर ने एक दफ़ा पढ़ाया था हमें तो ये वही बात निकल रही है। ठीक है, तो ये पूरे एतमाद और यकीन और कॉन्फिडेंस है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको एडवांस साहब को इंशाल्लाह कि मुस्तकबिल करीब हमारा है। लोग एलोपैथिक, मैं खुदारा इस पॉइंट को समझिएगा, मैं एलोपैथिक की इंसल्ट नहीं कर रहा, एलोपैथिक तरीका इलाज की। भाई वो इस वक्त सूरज की तरह चमक रहा है। मैं अगर सूरज की तरह मुंह करके थूकूंगा भी तो मेरे मुंह पे अपने पे भी थूक आएगा, सूरज को कुछ नहीं होगा। इस वक्त उसकी तोती बोल रही है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट की वजह से फी जमाना अब इंसान सोचने पर मजबूर हो रहा है। कब तक लोगों को पर्दे में रख के शुगर को एक जो है ना वो बीमारी कहा जाएगा। शुगर बाकायदा अब तो अखबारात में आ रहा है। आप चूंकि जो पहले से ये क्लासें ले रहे हैं उनको पता है, 10 दिन पहले हमने शेयर भी किया था अपने ग्रुप में कि शुगर माफिया, शुगर को जो MBBS डॉक्टर हैं, जो रिसर्चर हैं, वो भी शुगर को मर्ज नहीं मानते। लेकिन ये एक शुगर माफिया है जो इसमें इन्वॉल्व हो चुका है और वो एक माफिया के तौर पर इसमें काम करके इसको मर्ज बना के, बल्कि उसकी जो रेशो है जो 200 पे थी पहले, अब 140-50 पे वो लेके आए हैं कि जी जिसको 140-50 के दरमियान शुगर अगर शो होती है तो उसको जी शुगर पेशेंट डिक्लेयर कर दें। पहले 20-25 साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 1988 से प्रैक्टिस कर रहा था एलोपैथिक के तरीके इलाज से, तब से मैं इसको जानता हूँ। और 88 को देख लें, 33-34 साल हो गए। उस वक्त इसकी 200 थी, अब 140-50 पे ले आए हैं। क्यों लेके आए हैं? इसलिए कि जो ही 10 पॉइंट वो कम करेंगे, अब ये 240 है, इसको याद रखिएगा 140-50 को, ठीक 10 साल के बाद ये 130-20 पे ले आएंगे।
के जब 10 पॉइंट के उनकी करोड़ बंदे की जो है ना मेडिसिन जो है ना सर लास्ट उठाए मिनट है, किसी वक्त भी लिंक डाउन हो सकता है, तमाम पार्टिसिपेंट इसी लिंक पे वापस आ खैर, जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। तो ये वो उस माफिया से आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह लोगों की जान छुड़ाएंगे। कैसे? जिन जिन घरों में शुगर पेशेंट है वो इसको तजर्बाती तौर पर उनको घर में अपने को इस्तेमाल करवाए। कैल्शियम 2 को, कैल्शियम 3 बच्चों वाला पढ़ा हमने, वो बच्चों पे इस्तेमाल कराए। ये आज ही हमारे मुल्तान से हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, फैसल रहीम साहब हैं, जो उनका नाम है फैसल रहीम, मुल्तान से हैं जी। वो मेडिकल स्टोर पे वो काम करते हैं। लास्ट ईयर उनके वक्फे के बाद जी एक दफ़ा फिर मैं आप सब पार्टिसिपेंट को खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, जी आया मैं कहता हूँ, सिर मथे। तो उनकी शेयरिंग थी हमारी कैल्शियम के बारे में के यूजर जो है हमारे, जब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके बाद उनके जाती एक्सपीरियंस है वो उनका कैसा होता है। जी तो वो लास्ट ईयर अल्लाह पाक ने उनको जी तीसरे नंबर पर उनको अल्लाह पाक ने बेटी दी। सुन लें जी ये सब लोग कैल्शियम के जिन्होंने शुरू से ये क्लास ली हुई है कैल्शियम की, तो उनको इस बारे में पता है जो मैं ये आपको आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ कि हमारा कैल्शियम जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे महीने में अगर शुरू किया जाए, स्पारुलिना और कैल्शियम अगर ये कॉम्बिनेशन बना के अगर दिया जाए तो जो बेबी है, जो बच्चा है, वो और जच्चा बच्चा दोनों सेहतमंद रहेंगे। बड़े ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ये मैं वजाहत कर चुका हूँ, आज उसकी वजाहत नहीं करने का टाइम। ठीक है, जो बोरियत होगी फिर ना, ये इस पर पूरी तफसील से बात हो चुकी। तो उनको अल्लाह पाक ने जब वो वज़ा हमल हुआ, डिलीवरी हुई, तो अल्लाह पाक ने जब उनको बेटी दी तो उन्होंने अपने स्पॉन्सर से राशिदा गिलानी साहबा मौजूद हैं, अगर वो सुन रहे हैं, अगर वो 1 मिनट के लिए इस वाक़या का शेयर कर दें तो ठीक है, बहुत अच्छा होगा। उनकी ज़बानी हम सुन लेते हैं, बहुत से लोगों का ये भला हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीनिश तक ले जाएं जी। अगर नहीं है फुर्सत, फिर मैंने तो बेचारे बोलने तो अगर बाजी रास्ता अगर माइक ऑन करें तो अगर वो ये वाक़या शेयर करें तो क्या कहते हैं जी, कलाम शायर बज़ुबान शायर ज़्यादा मज़ा आएगा। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर वो ये था कि वालेकुम ये सलाम। लास्ट टाइम जब मेरे से उन्होंने इससे पहले तो शेयर नहीं थी इस चीज़ को किया, लेकिन इस दफ़ा जब मैं वहाँ पे कैंप के लिए गई थी, तो वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर से जो है ना वो मेरी मीटिंग थी। तो चूँकि वो लेडी डॉक्टर को मुतारफ़ कराना चाह रहे थे हमारी प्रोडक्ट के हवाले से, तो वो जब मेरे पास आके बैठी तो फैसल साहब जुम्मा पढ़ने के लिए गए, मैं उनके पास बैठी हुई थी लेडी डॉक्टर के पास। तो वापसी पे वो घर से ना अपने तीनों बच्चों को साथ लेके आए। ये बताने के लिए कि जो मेरे 2 बड़े बेटे हैं, बेटे उनके दोनों बड़े हैं और बेटी उनकी छोटी है। तो जो दोनों बड़े बेटे हैं वो उनमें और उनकी छोटी बेटी में एक वाज़िया डिफ़रेंस है कि यानी ऐज वाइज़ उसकी हाइट और उसकी सेहत जो है माशाल्लाह से, और ज़हनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बल्कि वो 2 नहीं 3 बच्चे थे उनके, एक उनके छोटे भाई की भी बेटी थी, और उन 3 बच्चों में वो वाज़िया जो है ना डिफ़रेंस था कि उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहिबा ये देखें, इस प्रोडक्ट से, इस कैल्शियम और स्पारुलिना से ये वाज़िया फ़र्क आप देख सकती हैं कि जब मेरी मिसेज़ को ये प्रोसेस शुरू हुआ था हमल का, तो उस दौरान इनके कहने पे, मैंने मैडम के कहने पे जो है ना अपनी मिसेज़ को कैल्शियम और स्पारुलिना जो है वो इस्तेमाल करवाया है।
तो ये डिफरेंस आप देख सकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मुस्तफ़ीद करें कि माँ की सेहत भी बरकरार रहे और बच्चे की सेहत भी जो है वो बेहतरीन हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसके ये इस इदारे का जो कैल्शियम है और स्पारुलिना है, इसमें कोई शक नहीं, ये वाज़िह फ़र्क दिखाने के लिए ही मैं अपने बच्चों को जो है वो घर से लेके आए हूँ। जी सर, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी। तो ये बताने का, वाकया सुनाने का मकसद ये था कि हमारी प्रोडक्ट अगर कोई यकीन के साथ इस्तेमाल करता है तो उसके 100% रिजल्ट मिलते हैं और फौरी रिजल्ट मिलते हैं। ये भी नहीं है कि जनाब मान के इसके जो ना कोई 6 माह 7 माह 8 माह बाद जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे, 10 हफ्तों के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। फिर क्यों ऐसा हो रहा है भाई? जब हम कस्टमर की बजाय पेशेंट पे काम करेंगे, जिन पर काम करना हमारा काम नहीं है, वो उनके लिए डॉक्टर मौजूद है, उन्होंने डॉक्टरों के। लेकिन हाँ, हमारे कैल्शियम या हमारी प्रोडक्ट में ये खूबी है कि अगर इसको पेशेंट पे, पेशेंट कौन होते हैं जी? वो हमने प्रिवेंशन में पहले दिन आपको बता दिया था, 5% सेहतमंद लोग हैं पूरी दुनिया में, 20% बीमार लोग हैं और 75% सब हेल्दी लोग हैं। नीम सेहतमंद, कभी सेहतमंद, कभी बीमार। तो हमने किन पे काम करना है? नीम सेहतमंद पे। हमने प्रिवेंशन वाले लोग हैं हम। ये बड़ा वाज़ेह और क्लियर सुन लें। हमने प्रिवेंशन पे काम करना है 75% लोगों पे जो अभी बीमार नहीं है, मरीज नहीं है। जो मरीज नहीं है, उन्हें जब कोई प्रॉब्लम होता है मैदे का, तो आप चिटोसन दे के देखें, फौरी रिजल्ट मिलेगा। 2-4 कैप्सूल, यानी 2 कैप्सूल रोजाना की बुनियाद पर अगर आप देंगे तो 2 दिन के बाद ही आपको, 4 कैप्सूल खाने के बाद ही आपको वो काम जो राजिक ना कर सका वो हमारा चिटोसन कर देगा। लेकिन जहां पे पेशेंट है, जहां पे मरीज है, उस पे वक्त लगेगा, क्योंकि दीज आर नॉट मेडिसिन्स, दीज आर फूड सप्लीमेंट्स। ये वाज़ेह फर्क अपने दिमाग में बिठाएं। ये अगर आपका दिमाग में ये पॉइंट बैठ गया, फिर कभी भी आप बादल नहीं होंगे अपने सिस्टम से, अपने निजाम से, अपनी प्रोडक्ट से। खुदारा समझे इस बात को। ये जो एलोपैथिक वाले लोग हैं, ये नईम साहब कह रहे हैं, मैंने कोर्स किया हुआ है, असिस्टेंट डॉक्टर के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। इन्हें पता है कि अब मेडिसिन भी काम नहीं कर रही। थर्ड जनरेशन बच्चे को पैदा होते ही जनरेशन दी जा रही है एंटीबायोटिक में, वो काम करना छोड़ रही है। और आला दर्जे के जो हाई क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं, वो परेशान हैं ज़हनी तौर पर। एलोपैथिक काम अपना छोड़ रही है। आने वाले मुस्तकबिल करीब में जब वो बिल्कुल काम छोड़ देगी, एलोपैथिक पास एंटीबायोटिक के अलावा, सर्जरी तो अलावा कोई उन्होंने तुरा इम्तियाज है ही नहीं। फिर कहाँ जाएगी सॉरी पब्लिक, सर, कहाँ जाएंगे लोग? जी मैं कुछ शेयरिंग करना जी जी, चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। और जी सर, वेलकम आपने सर, बात वेलकम की जरूर सर। कि जो थर्ड जनरेशन मेडिसिन यूज हो रही है, इस हवाले से मैं बात करना चाहूंगा जी वेलकम सर। कि हमारे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि वो पेशेंट बनाने के लिए थर्ड से भी हाई लेवल की डोज देते हैं बच्चे को जी मेडिसिन में। तो जी वो जब एक मतलब कि सीनियर डॉक्टर के पास आता है, तो उसने तो नॉर्मल डोज से स्टार्ट करना होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चा उससे बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो फिर हमारा ज़हन ये बन जाता है कि हमारा बच्चा उससे ठीक होता है, पर ये नहीं पता कि जी वो दे रहा क्या है इन्हें। जी जी वो बहुत हाई क्लास जो होती है ना एंटीबायोटिक, वो दे देता है। और जी किसी आम डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो लो क्लास जो है ना देगा, मतलब कि लो से स्टार्ट करेगा कि इससे ठीक हो जाए, फिर उससे हाई। तो हमारा जो है ना वालिदैन का ये माइंडसेट बन जाता है कि नहीं जी, हमारा बेटा तो उससे ठीक होना है, वो स्पेशलिस्ट है। ये नहीं पता कि वो बच्चे का बेड़ा गर्क कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही।
जी बहुत तो शुक्रिया। बहुत सारे इधर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि माशाल्लाह बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और हम लेके जाते हैं, अभी उनसे बच्चे ज़्यादा ठीक होते हैं। जी, जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त शुक्रिया जी। सर। आपकी बात, हाँ जी, थैंक यू जी। ले जी सुन लें जी, नईम साहब आज मोहम्मद नज़ीर साहब जो आज पहले दिन हमारी क्लास में आए, जो ही मैंने उनकी फील्ड के मतलब बात की, मुझे ये खुशी है और मैं एक जो ना सालक चौधरी साहब उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका एक लीडर जो पहले दिन क्लास में आया है, जो ही उसकी फील्ड के मुतलका बात हुई, उन्होंने कोई आर महसूस नहीं किया, कोई शर्म महसूस नहीं की, उन्होंने फौरन मेरी उस बात की तस्दीक पर 19 स्केल दी, 19 स्केल दी, ऑफिसर वाली मोहर लाई। हाँ सर, मैं गवाही देता हूं कि आजकल ऐसा ही हो रहा है। ये उस बात की तस्दीक को तायीद है। अब आप चूंकि एलोपैथिक के मुतलका रिलेटेड नहीं है, मैं फिर वाजे कर दूं कि मैं एलोपैथिक के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं उनकी इंसल्ट करना चाहता हूं, ना मैं इंसल्ट कर रहा हूं, लेकिन ये वो हकायक हैं जो बयान करना जरूरी समझता हूं मैं, ताकि आपको आने वाले वक्त में इसका आप लोगों को इससे पाला पड़ रहा है। आप अपने बच्चों को स्पेशलिस्ट बच्चों के पास लेकर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जा रहे हैं और सुन लें, और वो उनकी आला ज़र्फ़ी है कि वो बहुत से सियालकोट के चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो नामवर हैं, उनको ज़ाती तौर पर वो जानते हैं। उन्होंने बड़े इज़्ज़त की है, अपनी इज़्ज़त बनाई है हमारी नज़रों में कि उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर, कि मैं जानता ज़रूर हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा ताकि उनकी इंसल्ट ना हो, कि वो क्या करते हैं, अपनी ज़ाती दुकानदारी को चमकाने के लिए बच्चे को थर्ड जनरेशन, जो मुझे तो थर्ड जनरेशन तक का ही इल्म था क्योंकि मेरा इल्म महदूद था, तो उन्होंने कहा इससे भी आगे जो ना वो आ चुकी है अद्वियात, वो देते हैं छोटे सारे बच्चे को। अब उस बच्चे का क्या इम्यूनिटी सिस्टम, उसका कितना इम्यूनिटी है, उसकी वो उसमें क्या कितनी कुव्वत मुदाफ़त है। और ये एलोपैथिक जो हाई पोटेंसी में जब हम एलोपैथिक देते हैं तो उसकी इम्यून सिस्टम का वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। फिर वो जब तक उससे हाई, अगर आइंदा वो बीमार होगा, जब तक उससे हाई पोटेंसी ना दी जाएगी वो बच्चा ठीक नहीं होगा। अब उससे तो हाई पोटेंसी है ही नहीं, क्या करेंगे फिर वो वालिदैन, क्या करेंगे वो डॉक्टर, क्या करेगा। अब वो बच्चा अभी 6 माह का है या साल का है या 2 साल का है, अभी 60 साल फर्ज करें उसकी बाकी जिंदगी है, वो क्या करेगा सारी जिंदगी, फिर उसको आराम नहीं आएगा। तो खुदारा हमेशा लो पोटेंसी से अपने बच्चों को आगाज करे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर कोई बंदा, फैमिली मेंबर जो है, अपने बच्चों को कैल्शियम 3 देना शुरू कर दे, उसका ज़ेहन, ये पढ़ा है हमने सारा, उसका ज़ेहन, उसका कद, उसकी हड्डियाँ, उसके दाँत, उसके बाल, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसका खून, ये सब उसमें इतना ज़बरदस्त होगा कि वो बीमार ही नहीं होगा। क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से 109 बीमारियां इंसान में पैदा होती हैं। जब कैल्शियम ही पूरा होगा, किस तरह बीमार होगा वो। तो खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें, अपने फिनांस को भी सेव करें। जिनके बच्चे अभी बच्चे हैं, मेरे ते बच्चे जेह्ड़ा सब तो छोटा बच्चा है वो 24 साल दा, मैं ते इस तो कम तो गिना गया शुक्र है अल्लाह दा। जिनके अभी बच्चे बच्चे हैं या जिनके अभी बच्चे ईद से पहले होने हैं, उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि खुदारा और बड़े काम ने जो बुढ़ियां थले लगन वाले, खुदारा अपने आप ते रहम करो ते अपनी बुढ़ी तो जोरावर हो के अपने बच्चों को कैल्शियम 3 खिलाओ। हाँ, ठीक है जी। तो अभी जी इस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। स्क्रीन शेयर हो चुकी जी, नहीं हो चुकी जी, जो साहब हैं जी, हाँ जी, इसको नेक्स्ट कर दें शफीक भाई, ये मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है जी टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, ये जो हमारा ये इदारा है, इसको पूरी दुनिया में टाइम्स का एक्सपर्ट माहिर माना गया है कैल्शियम बनाने में। इस पे चूंकि बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, इसलिए मैं इसका तर्जमा करके ही आगे निकलूंगा। कहता जी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड एंड हाई ब्लड शुगर आर रिलेटेड टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। लो कितनी
हाई ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना और ब्लड शुगर का ज्यादा होना, ये 3 मेजर प्रॉब्लम है आज के इस मुआशरे में। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनमें ये 3 हैं। नहीं तेरा खोस मोहम्मद नईम दे सिर ते कुरान कुछ है कि नहीं अज नहीं कुरान रखने की जरूरत नहीं, बस तस्दीक कर दीजिएगा चूंकि आप एलोपैथिक से रिलेटेड हैं इसलिए आपका नाम लिया जी। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, तो ये कहता है जी ये जितनी मेजर प्रॉब्लम है, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या हाई ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा चुका कि ये चिकनाई की एक किस्म है जी। ठीक है, जो हमारे जिस्म में जब ये चिकनाई ज्यादा होती है तो उससे खून गाढ़ा हो जाता है, तो उससे ब्लड प्रेशर जो है वो तेज हो जाता है। ठीक है ना, तो वहां वो कह रहा है कि जी ब्लड प्रेशर हो, हाई ट्राइग्लिसराइड हो या ब्लड शुगर हाई हो, ज्यादा हो, इन सब का तल्लुक जो है वो कैल्शियम की कमी से है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम इस कैल्शियम की जिस्म में कमी ना होने दें तो क्या ब्लड प्रेशर होगा? नहीं। क्या ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा? नहीं। क्या ब्लड शुगर बढ़ेगी? नहीं। इट मींस कि हम प्रिवेंशन करने में कामयाब हो गए, लेकिन सिर्फ पढ़न नाल नहीं, खान नाल। भाई हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी डेफिशिएंसी पूरी होगी। अब डेफिशिएंसी कैसे होती है कैल्शियम की, इस पे भी पूरे 2 महीने हो गए हमें कैल्शियम पढ़ते हुए। बता दिया गया है कि 1000 mg कैल्शियम हमें रोजाना की बुनियाद पर चाहिए। 3 दफा जो हम सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं उसमें से 250 mg हमें मिलता है, वो भी अगर सही खाना खाएं। ये उन दिनों का दादोशुमार है जब पेप्सी यानी कोल्ड ड्रिंक्स इतने इस्तेमाल नहीं होते थे, कैल्शियम किलर उस वक्त इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे। ये उस वक्त की रेशो है। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुमकिन है सानू 50 mg लभदी होए, 950 रोज की साडे जिस्म में वैसे ही कमी हो रही है कैल्शियम की भाई, एवरेजन। और अपनी उम्र के मुताबिक डेली बेस पे ये जो है ना वो इतने mg कैल्शियम कमी हो रही है। 30 से ज़रब देंगे वो महीने की आ जाएगी, 12 से ज़रब देंगे 1 साल की आ जाएगी। जितने साल आपकी उम्र है उसको उससे ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा उतने mg कैल्शियम की कमी हो चुकी। ये लाखों में होगी, कम से कम करोड़ों में। अपनी अपनी एज के मुताबिक जरा हिसाब करके देख लें। इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन के डिलीवरी के दौरान कितनी ज़ाया होती है, ये खवातीन के लिए जितने उसके बच्चे हों उतने mg को उससे ज़रब देके उसमें ऐड करके पता करें कितनी कैल्शियम की हमारे जिस्म में कमी है। जब कैल्शियम की कमी होगी तो एक वक्त आएगा, अगर आपको अभी ये जो माएँ बच्चों की माएँ पढ़ रही हैं, 1 2 3 बच्चों की जो माएँ पढ़ रही हैं, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है और ये कुरान का पैगाम है। अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, तुम फिक्र क्यों नहीं करते, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते। ये तदब्बर यही है, अपनी जात के बारे में भी तदब्बर और फिक्र कर लेना चाहिए हमें। कितने mg की कमी है हमारे जिस्म में, फिर कहेंगे जी अचानक ही शुगर हो गई है, प्रेशर पहला तो नहीं सी मैनू हुण ही होया। समझे इस बात को, ये एवें नहीं होया। हुण दस रहे हैं इहदा तल्लक जिहड़ा ना कद नाल है कैल्शियम की कमी नाल। जब हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ये ना हमें ब्लड प्रेशर होगा, या ना ट्राइग्लिसराइड होगा, ना हाई ब्लड शुगर होगी। बचा ले अपने आप को। जो 35-40 साल से नीचे है, कम उम्र है, उसको तो हर सूरत में अपनी जो है ना कैल्शियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए ताकि इनसे बच जाए आप। अब समझे नहीं, सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर को देखते हैं कि कैल्शियम हमारे ब्लड प्रेशर को जो बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर के जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कस्टमर हैं, उनको हम पहले तो जो हम नॉर्मल है वो खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर तेज नहीं होगा। पहली बात तो ये सुन लें। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर होता कैसे है, और हमारा अगर हम हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को, कस्टमर को जब ये देंगे कैल्शियम टू या कैल्शियम हमारा, तो वो कैसे उस पर अमल करेगा। शुरू की स्लाइड में जो हमने जब वो पेज नंबर 1 2 3 पे थे, 1 2 पे थे, उस वक्त भी मैंने ये आपको बताया था कि हमारे जिस्म में कैल्शियम और सोडियम यानी नमक और कैल्शियम एक ही चैनल के जरिए हमारे जिस्म में जज्ब होते हैं। रोजाना हम नमक तो सोडियम तो हम तड़ातल ले रहे हैं। नमक तो इस तरह खाते हैं ना
एक है सस्ता है, यहाँ ते वही कोई 200-300 रुपए किलो हो जाए, चलो घट जाए, पर घटना कि तुम्हें चस्का सा लजबान है। इतना नमक हम खा रहे हैं कि वो उसकी मिकदार जो है वो खून में भर जाती है, क्योंकि रोज हम हर रोज के नमक खा रहे हैं, उसकी निस्बत कैल्शियम नहीं हम ले रहे। क्या होता है जी, इम्बैलेंस, यानी नमक की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है, कैल्शियम की तादाद घट जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और नमक के बढ़ने से खून की कसाफत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये आम सी बात है, बेशक आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर तेज होता है, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहता है नमक या नमक वाली चीजें आपने नहीं खानी। क्यों? वो तो नहीं वजह बताते, मैं बता रहा हूं आपको। आपके जिस्म में पहले ही नमक की मिकदार ज्यादा हो चुकी है, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर तेज हुआ। भाई और भी वजूहत होंगी ब्लड प्रेशर तेज होने की। उन वजूहत में एक वजह ये भी ज़हन में रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे खान नमक यानी सोडियम और कैल्शियम जो है ना वो एक ही चैनल से हमारे जिस्म में जज़ब होते हैं। रोजाना हम नमक तो ले रहे होते हैं, कैल्शियम नहीं ले रहे होते, जिससे क्या होता है, नमक बढ़ जाता है। नमक के बढ़ने से खून की कसाफत डिस्टर्ब हो जाती है और हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कितना आसान मैंने आपको भी बता दिया। हाँ, और जब हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, वाह जबरदस्त, तो फिर क्या होता है जी, इसके लिए अभी हम आपको पढ़ाते हैं जी। कैल्शियम एंड हाई ब्लड प्रेशर। कैल्शियम कैन रेगुलेट blood vessels contraction and dis diastole. Calcium deficiency work causes vascular, वो जो भी लिखा हुआ है जी, एंड हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, कहता है जी कि कैल्शियम खून की नालियों की हरकत और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और कैल्शियम की कमी ब्लड प्रेशर जी बढ़ा देती है, हाई कर देती है, जो हमने पहले पढ़ लिया। अब उसने इसकी वजह बताई कि कैसे होता है जी। कैल्शियम खून की नालियों की हरकत और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नमक की वजह से जो कसाफत डिस्टर्ब हुई, जब हम कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं तो वो खून की हरकत ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। क्या कहूँ, क्या कैल्शियम की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरह कैल्शियम could increase the eliminate of sodium and mitigate the adverse effect of on the blood pressure. जब हम कैल्शियम लेते हैं तो जो खून में या जिस्म में जो नमक की मिकदार तेज हुई थी, बढ़ी हुई थी, उसको कम करता है। कैसे? कैल्शियम तो बिल्कुल ही था ही नहीं जब हम कैल्शियम लेते हैं, तो कैल्शियम की मिकदार में जब थोड़ा सा इजाफा होता है तो नमक की एलिमिनेट हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है उसके कसाफत में, खून की कसाफत में। पहले तो था ही नमक, अब कैल्शियम लेने से कैल्शियम भी थोड़ा सा बढ़ा, तो उससे वो एलिमिनेट इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। कैल्शियम चूंकि जिस्म में सोडियम के इखराज में मदद करती है, ये सुन लें, अगर आपके पहले से आपके नॉलेज में नहीं था तो ये सुन लें, और बिला झिझक आप हाई ब्लड प्रेशर वाले को अपना कैल्शियम खिला सकते हैं, दे सकते हैं। क्यों? कैल्शियम चूंकि जिस्म से सोडियम के इखराज में मदद करती है। एक हमें खूबी कैल्शियम की और समझ आ गई कि कैल्शियम लेने से, ये बहुत बड़ा फिक्र है, तख्ती दिल और तख्ती दिमाग पे इसको लिख लें, सोने के पानी से लिखने वाली ये बात है। कैल्शियम चूंकि कैल्शियम कौन सा? ट्रांस का कैल्शियम, ये बात तय कर ले। ऐसा ना हो कि आपके पास ये कैल्शियम वाला, ये स्टाइन्स वाला ना हो, आप बाजार से कैल्शियम लेके जो CAC 1000 वाली है वो उसको खिला देंगे तो वो उन्होंने मार दियोगे किसी उस बंदे ने, क्योंकि उसमें केमिकल हैं, वो चूने के पत्थर से बना हुआ है, वो आपको मजीद खराब कर। जी नईम भाई। सर मैं थोड़ा सा नॉलेज ऐड करना चाहता था कि ये CAC का आपने नाम लिया, जी खैर जी हम भी वेलकम। हर पेशेंट को देते रहे हैं,
जी तो जी ये ज्यादातर पथरी बनाता है, शर्तिया, अगर ज्यादा यूज करें। जी जी, शाबाश। फिर दोबारा दोहराइएगा, मुझे सुना नहीं गया आपका लफ्ज। मैंने कहा ये CAC है ना जो, जी ये जी, अगर ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये पथरी बनाता है गुर्दों में। अल्लाह ताला भला करे। है बच्चियां वालिया, पता नहीं हुण तुहाडे बच्चे है ने कि नहीं है, लेकिन अल्लाह तेरे बच्चियां दा आप भला करे। टैपिंग करनी ये होने वाले चाहिए नहीं तो जबरदस्त। मुस्तकबिल च मुझे बड़ा अच्छा लगा। आया ना, बड़ी चंगी लगी है, थैंक यू। तस्दीक हुई है ना जी। नहीं भाई, हम ये जी जी। ये सब लोग जो है ना, इनको ज्यादा क्लैपिंग करने वालों को ये याद आ गया कि हाँ, ये वाकई जो है ना हमें पढ़ाया जा चुका है। ये पढ़ चुके हैं कि CAC 1000 जो है 1000, वो मुसलसल लेडी डॉक्टर भी नहीं इस्तेमाल करवाती हैं। उन्हें बिल्कुल। पता है कि पथरी पैदा, वो भी एक डब्बा, यानी कि वो 10 गोलियों का पैकेट खिलाने के बाद या 15 खिलाने के बाद 15 दिन वक्फा और पानी ज्यादा पिए। पानी ज्यादा बिल्कुल पिला ऐसी पिला के वो बात। उसको गुर्दों को वॉश करने की नाकाम कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश। ठीक है जी, बहुत जी शुक्रिया जी जी। आपका, जबरदस्त जी, आपने तस्दीक कर दी। सुन ले जी सारे कि ये नहीं भाई आज हमारे यहाँ पहली दफा आए हैं, तो वो हमारी उन बातों की तस्दीक कर रहे हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जी। हम शुक्रगुजार हैं जी नहीं भाई के वो कोई मौका तस्दीक करने का जाने नहीं देते। हमें बहुत खुशी है कि वो हमारी तस्दीक के लिए आज मौजूद हैं। और मुझे तो शायद कोई बहुत से लोग जो है ना, वो कहते हों जी, है कम्यारी अपने भांडे की बड़ी तारीफ कर दी थे, कैल्शियम वाले ने उसकी बड़ी तारीफ कर दी। लेकिन आज आपका पहले दिन क्लास में आना, और बहुत से लोगों को, जब एलोपैथिक डॉक्टर के तलका लोग जो हैं, एलोपैथिक मेडिसिन को समझने वाले जो लोग हैं, जब वो तस्दीक को तयद कर रहे हैं, तो ये तो हम पिछले ये तकरीबन 10 साल से लोगों को ये शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं कि CAC 1000 जो है वो गुर्दे में पथरी का बायस बनता है। वो बहुत कम 33% जो है वो अब्जॉर्ब होता है, जिसमें हल होता है। बाकी 67-70 तक जो है वो जुज़्वे बदन नहीं बनता, और वो जोड़ों में और गुर्दे के मुकाम पे या जहां भी उसको जगह मिलती है, वो उसमें जिस्म में बैठ जाता है और उसके साइड इफेक्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है, एलोपैथिक की कोई भी मेडिसिन हो, सुन ले सब लोग, प्रिवेंशन में भी हमने पढ़ा, इसके अंदर जिस्म में जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। आज का इंसान गाढ़ा खून क्यों हो रहा है भाई? एलोपैथिक जितनी मेडिसिन हम ले रहे हैं, वो जिस्म से बाहर नहीं निकल पाती, नहीं निकल सकती, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। ना यूरिन के जरिए, ना पहाने टूल के जरिए, वो क्या कहते हैं जी लफ्ज उसको, टूल, किसी शक्ल में भी वो बाहर नहीं निकलेगा। जुज़्वे बदन जो बन गया, कुछ हिस्सा उसमें से जुज़्वे बदन बनता है, बाकी हमारे जिस्म में आवारा कुछ खून में चला जाता है, तो खून को गाढ़ा कर देता है। जब खून गाढ़ा होता है तो उसके बहुत से मसाइल होते हैं। उनमें एक वजह जो है ना, वो ब्लड प्रेशर तेज होना की और हार्ट की, और ये बाद में उसके क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, फिर लकवा, फालज, पता नहीं क्या क्या उसके बाद होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप सबको एडवांस में ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये आगाही ले ली, इसको समझ लिया और मान लिया, सबसे बड़ी बात होती है माननी। अगर मानना उस वक्त माना जाता है जब आप उस पर अमल पैरा होंगे। अगर आपने नॉलेज ले लिया, सुन लिया, उस पर अमल नहीं किया, भाई आपको पता चल गया कि कैल्शियम बहुत काम की शय है, बहुत काम की शय है, तो डेफिनेटली अगर काम की शय है तो उसको इस्तेमाल करें, सिंपल सी बात है। और जो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए यकीन करें कि उनके लिए बहुत 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 शानदार मुस्तकबिल करीब है। उनके लिए आने वाला वक्त जो है ना, उनके लिए बहुत शानदार होगा मुस्तकबिल करीब, सेहत के लिहाज से, फिनांस के लिहाज से, माशरे में इज्जत और दौलत और शोहरत के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, हर लिहाज से आपका मुस्तकबिल करीब जो है ना वो शानदार होगा माजी की निस्बत। उसके बाद रहता है जी कैल्शियम एंड हाई ट्राइग्लिसराइड। कैल्शियम कैन रिड्यूस द concentration of the cholesterol in blood, and high blood fat will affect the human body to absorb calcium in turn. कैल्शियम खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। खून में चर्बी का ज्यादा होना बाद में कैल्शियम को जज़ब कर लेता है। जब खून में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाएगा
तो फिर एक उसका क्या नुकसान होगा, जितनी हम कैल्शियम लेंगे वो चर्बी जो है वो उसको जज़ब कर लेगी, जुज़्वे बदन नहीं बनने देगी। इससे पहले कि चर्बी बहुत ज्यादा हमारे जिस्म में आ जाए, फिर कैल्शियम शुरू करें, खुदारा अपने आप पर रहम करें। चर्बी चढ़न तो पहले पहले कैल्शियम इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि वो चर्बी चढ़न ही ना दे फिर। इसके बाद कैल्शियम एंड हाई ब्लड शुगर। कैल्शियम plays a role as switches into the secretion of insulin। जी सुन ले जी, वही जो पेंक्रियाज जो लबलबा है जिसकी बात हो रही थी, पेंक्रियाज उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में उसको लबलबा कहते हैं। ये क्या करता है जी, सिक्रेशन करता है। कि किसकी सिक्रेशन करता है, यानी वो हार्मोन इखराज करता है जो इंसुलिन का, जिसका नाम इंसुलिन है। इंसुलिन जो है वो फिर क्या करता है, वो शुगर को कंट्रोल करता है। अच्छा कैसे, ये एक फेनोमेना है, ये एक मैकेनिज्म है। तो अगर उसकी तरफ चलेंगे तो ये इधर ही रह जाएगी। इंशाल्लाह उस पर पूरी तफसील से क्लास हुआ करेगी आने वाले वक्त में। आज इसको सिर्फ यही समझिए कि शुगर में कैल्शियम का किरदार क्या होता है। कहता है जी, जब वो पेंक्रियाज या लबलबा जो है वो इंसुलिन सिक्रेशन करता है, छोड़ता है, जिसने शुगर को कंट्रोल करना होता है, उस लबलबे के इर्द गिर्द फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, वो अवामल जो हमने से प्रिवेंशन में 2 दिन पढ़े कि वो जिस्म में, हमारे जिस्म में चले जाते हैं, वो उस पेंक्रियाज के इर्द गिर्द जमा होके उसकी सीक्रेशन को बंद कर देते हैं। जब इंसुलिन नहीं मिलती, एलोपैथिक तरीका इलाज वाले क्या करते हैं, इंसुलिन जो जिस्म ने, पेंक्रियाज ने, लबलबे ने सीक्रेट करनी थी, खारिज करनी थी, उसने तो वो जब भी काम बंद किया, बीमार हुआ, छुट्टी की अपने काम से, तो इन्होंने क्या किया, उसको पक्का ही छुट्टी करा दी और मसनूई तौर पर इंसुलिन देनी शुरू कर दी। वो काम जो लबलबा जो कुदरती तौर पर पेंक्रियाज ने करना था, अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया था, उस पे थोड़े सा गलबा आया। किसका? वही फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, जो हम वो चीजें जो हमारे जिस्म को नहीं चाहिए, वो जब हम खा लेते हैं पानी के जरिए, खुराक के जरिए, सांस के जरिए या डीएनए के थ्रू जब वो आती है, तो उस लबलबे के गिर्द जब वो तय जम गई, उसने अपना काम वक्ती तौर पर मुअत्तल हुआ, अभी वो फिनिश नहीं हुआ। किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं जो शुगर का सबसे बड़ा माहिर है, उसको कभी कभी पूछ के देख लें आप कि सर क्या हमारा पेंक्रियाज जो है, लबलबा जो है हमारे जिस्म में, क्या वो मुर्दा हो चुका है, क्या वो हमारे जिस्म में नहीं रहा? तो वो पहले तो आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश से वो डांटने की कोशिश करेगा कि ये आपके मुतल्लिका काम सवाल नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी हिम्मत करके उसने बताया, उसने कहा नहीं वो डिस्टर्ब है। अब कोई डिस्टर्ब है, हमारा बाजू, फर्ज करो हमारा बाजू दर्द कर रहा है, हमारा बाजू सही काम नहीं कर रहा, तो क्या हम बाजू को उतरवा के मसनूई बाजू लगवा लेते हैं? हरगिज नहीं ऐसा होता। फिर लबलबे की जो, जब वो अपना काम मुअत्तल करता है, छोड़ता है किसी वजह से, बीमारी की वजह से, या वो थक गया या उसके गिर्द वो सीक्रेट तो कर रहा होता है इंसुलिन को, लेकिन उसके गिर्द गंद जमा हो जाता है। पंजाबी च मैं अक्सर अगे भी समझाना, लबलबा एक साड़ी जिहड़ी शहादत दी उंगल है ना, इन्ना को एक उज़्व है हमारे जिस्म के अंदर, एक आर्गन है, उसके गिर्द जब ये हैवी मेटल्स, फ्री रेडिकल्स, जो गंद बला हम खाते हैं, जो जिसमें हमारे जिस्म को जरूरत नहीं है, जब ये उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, मुमकिन है वो सीक्रेट कर रहा हो, वो लबलबा, वो इंसुलिन छोड़ रहा हो, लेकिन चूंकि उसके गिर्द वो एक हौल सा जम गया है, अब उन्होंने क्या किया, उसको हौल को उतारने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं कोशिश की? कि उनके पास हौल उतारने की कोई चीज नहीं है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये तसव्वुर है, क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग। अब वो जो उसके गिर्द, लबलबे के गिर्द, पेंक्रियाज के गिर्द जो गंद जमा है, हमारी 4 प्रोडक्ट हैं क्लिनजिंग की, जो है ना, सेल रिजुवेनेशन है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, एंटीलेप्टी है और चिटोसन है। जब हम ये इस्तेमाल करेंगे तो वो उस लबलबे की, उस जो गंद जो उसके गिर्द जमा हुआ है, उसको वो निकाल बाहर करेगा। कैसे? उस पे मनफी चार्ज है, हमारे चिटोसन पर मुस्बत चार्ज है। मुस्बत और मनफी चार्ज जो है ना, उनका जोड़ा बनेगा और उनको वो बाहर निकाल देगा।
जब उसकी सफाई होगी तो हमारे जिस्म को इंसुलिन मिलेगी। जी नहीं भाई। अच्छा सर, ये मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है, कैल्शियम जो है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, मुझे भी नहीं था पहले इस बारे में इल्म। जी मैं तो मैं ये एलोपैथिक वाला कैल्शियम नहीं, सिर्फ आइंस का। नहीं, वो तो जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर कैल्शियम चले उसमें जो है एलोपैथिक में थोड़े कैल्शियम से ही, पर ये डॉक्टर जो हैं ये डायरेक्ट मेडिसिन शुगर की लगाते हैं कि ब्लड में जाके ये मेडिसिन शुगर को कंट्रोल करे। वो जितनी देर मेडिसिन का असर है ना उतनी देर शुगर कंट्रोल होनी है, उसके बाद तो फिर वही हिसाब हो गया। मतलब कि मेन मसला ये जो है हमारा, उसको नहीं पकड़ते हैं, बस हमें जी वो दवाइयों पे लगा देते हैं। अब जी गेट फार्मिन है जो शुगर की मेडिसिन है, इसमें तो कैल्शियम का दूर दूर जिक्र नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जो जी है कैल्शियम ही मेन मसला है कि कैल्शियम इसको पैंक्रियाज को ठीक करेगा, तो इसका मतलब कि डॉक्टर को सारा कुछ पता होता है कि जो है ना कैल्शियम से ये ठीक होना है, पर वो कैल्शियम देता नहीं है, वो डायरेक्ट जो मेडिसिन शुगर की दे रहा है। हाँ, अब सुने ना, आप इसको सुने समझे क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है डॉक्टर, जो बगल पे ने इंसुलिन सीक्रेट करनी थी उसको उसने नहीं छेड़ा, उसने मसनूई इंसुलिन देनी शुरू की। जो गेट को आप जो नाम ले रहे हैं, इसमें वो इंसुलिन उसमें शामिल है। उसको कैल्शियम, तो मैं जी आपको जी ये बिल्कुल। बता रहा हूँ ना मैं, कि कैल्शियम की कमी की वजह से शुगर हो रही है, लेकिन इलाज नहीं मैंने अभी बताया। हमारे यहाँ शुगर का इलाज क्या है कि हम पैंक्रियाज को एक्टिव करते हैं। कैसे एक्टिव करते हैं? उसके गिर्द जो गंदगी जमा हुई है, जिसने वो इंसुलिन जो वो सीक्रेट कर रहा था उसको जिस्म तक नहीं पहुंचने दे रहा, खून तक नहीं पहुंचने दे रहा, उसके गिर्द वो जो रुकावट थी, उसको हम अपनी क्लिनजिंग की प्रोडक्ट से, चीटोसान से, एंटीलेप्टीज से, ग्रेप एक्सट्रैक्ट से, सेल रिजवेंशन से हम उसको रिमूव करते हैं, जिस्म से निकालते हैं। फिर वो ऑटोमेटिकली, चूंकि पेंक्रियाज हर इंसान के जिस्म में मौजूद है, अगर वो डेड हो चुका है तो जो डेड जिस्म में हो जाता है, जिस बॉडी या ऑर्गन, वो तो कैंसर का बायस बन जाता है। सिर्फ उसने अपना काम मुअत्तल किया, वक्ती तौर पर उसने काम छोड़ा, मुमकिन है उसने जी छोड़ा जी भी ना हो, बिल्कुल। उसके गिर्द जो ना वो एक गंदगी का हौल एक आ गया, उसकी सीक्रेशन जो हो रही थी इंसुलिन, वो उसके अंदर ही रह गई, जिस्म को नहीं मिली। एलोपैथिक ने क्या किया, उसने बाहर से इंसुलिन देनी शुरू कर दी, वो जो गेट कह रहे हैं, या डायनोल डायनोल है, या ग्लूकोफेज थी पहले, ठीक है, या डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, 10-15-20 पॉइंट सुबह, 10-15-20-30 शाम को, फिर एक खत्म हुई, फिर दूसरी शुरू कर दी, फिर तीसरी तीसरी तक खत्म जाते हुए मरीज खत्म हो जाता है। वो इलाज करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल दर्द का जो स्पेशलिस्ट सियालकोट में है, कभी आपको मोहम्मद नजीर भाई, अगर आपको ये इत्तेफाक हो, अंदर चले जाएं, उसके अंदर से कुंडी लगा लें, उसके सर पे कुरान रखें, उस डॉक्टर के सर पर कुरान रखें जो स्पेशलिस्ट है जोड़ों का, उसको कहें खुदा दा वास्ता जे कुरान ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ, ਇਸ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ बिल्कुल ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, बिल्कुल। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਣਾ।